हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा फैंस। दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में हम लोग देखते हैं कि जो ओहानी रहती है तो वो पहले बॉन्ग जोंगो के पास जाती है, लेकिन बॉन्ग जोंगो को उसको अभी कुछ आंसर नहीं करती कि वो उसे मैरिज करेगी या नहीं करेगी। उसे बोलती है कि अभी मुझे कुछ और टाइम चाहिए। जब वो आती है तो इधर जो बैक्सन जो रहता है तो उसका वेट करता रहता है और उससे पूछता है कि तुम सिर्फ मुझे लाइक करती हो। तो ओहानी बोलती है कि नहीं, ऐसा कैसे तुम इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो कि सिर्फ मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो बोलता है नहीं, तुम मुझे ही लाइक करती हो। और फिर वो अब जब ये लोग अंदर जाते हैं अपने घर के अंदर, मतलब जब मम्मा पापा के पास, तो इनके पेरेंट्स लोग आपस में बात करते रहते हैं इसी तरह से। तभी ये बैक्सुन जो जाता है तो उसे सारी बातें बताता है और बोलता है कि मैं ओहानी से ही शादी करना चाहता हूँ। तो जो ओहानी के जो पापा रहते हैं तो वो उससे बोलते हैं कि ओहानी जो है तो बहुत अच्छी दिखने में भी नहीं है, नॉनसेंस है, ना पढ़ने में अच्छी है, वो खाना भी अच्छा नहीं बनाती है ऐसे। तो जो बैक्सुन जो रहता है तो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ओहानी को लाइक करता हूँ और उससे मैरिज करना चाहता हूँ। अब जो ओहानी की जो आंटी रहती है, मतलब बैक्सुन जो की जो मम्मा रहती है, उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और जो उसका छोटा भाई रहता है तो वो बोलता है मुझे पहले से पता था कि यही होने वाला है। और वो उनकी जो मम्मा रहती है तो वो ओहानी के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। फिर ओहानी ना ऐसी वहाँ पे ना खड़ी रहती है और सोचती रहती है, मतलब मन ही मन मुस्कुराती रहती है। तभी बैक्सुन जो आता है तो वो बैक्सुन जो उसे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि ये रात ऐसी ही चलती रहे, ताकि जगते रहे पता चले कि मैं सुबह सो के उठे तो तुम फिर से उसी तरह रूड बैक्सुन जो ना हो जाओ। तो और मुझे वो बोलती है कि मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि तुम मुझे लाइक करते हो। तो बैक्सुन जो भी बोलता है कि हाँ मुझे भी भरोसा नहीं होता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एक्चुअली में जहाँ तक मुझे लगता है कि पहले बैक्सुन जो को लगता था कि यूहेरा उसके लाइक है, लेकिन उसे फील किया खुद की फीलिंग्स को कि नहीं, वो ओहानी को एक्चुअली में लाइक करता है। और सही बात है, हम इंसान से प्यार करते हैं, उसकी क्वालिटी से थोड़ी ना प्यार करते हैं, ये तो मुझे भी लगता है। तो उसने फील किया तभी उसने ओहानी को बोल दिया। इधर जो बोंगजोंगो रहता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सैड रहता है अपनी मिसबिहेव के लिए, तो इसीलिए ना वो सुबह सुबह बहुत पहले ही रेस्टोरेंट में चला जाता है और ओहानी के लिए ना डिशेस वगैरह बनाता रहता है नई नई। तो उसके जो ओहानी के जो पापा जाते हैं तो उन्हें पता नहीं रहता कि बोंगजोंगो पहले से ही है। तो वो बोलते हैं कि सुबह सुबह इतना रेस्टोरेंट में सुबह सुबह कौन आ गया। तो वो जब जाते हैं तो देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि बोंगजोंगो ही है। तो वो जब बताते हैं कि ओहानी के लिए डिश बनाया, और इनफैक्ट जो डिशेस बनाए रहते हैं ना तो कुछ डिशेस ना ओहानी के नाम पे ही रख देता है। तो जब वो उसके पापा को टेस्ट करवाता है तो वो टेस्ट करते तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है, तो उनकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं ओहानी के लिए ये ना टिफ़िन में एक पैक करके उसको दे देता हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। इधर ओहानी की जो रहती है तो वो अपनी फ्रेंड लोग को सारी बात इन्फॉर्म करती है कि, तो उसकी फ्रेंड लोग को तो भरोसा ही नहीं होता कि सच में बैक्सुन जो है तो वो मान गया है और वो बोल दिया कि वो ओहानी को लाइक करता है और शादी भी उसी से करेगा। और जब बोंगजोंगो और कॉलेज जाता है तो वहाँ पे ना ऐसे नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं कि, तो जब बोंगजोंगो को ये पता चलता है कि ओहानी है जो और बैक्सुन जो है, तो इन लोगों की शादी होगी और बैक्सुन जो ने उसको मतलब बोला है कि वो लाइक करती है, तो मतलब उसका ना एकदम हार्ट ब्रोक हो जाता है। मतलब बेचारे का सारी खुशी ही चली जाती है। और उधर जो वो रहती है, जो बैक्सुन जो रहता है तो वो भी यूहेरा को इन्फॉर्म करता है, बताता है उसके बारे में। तो और वो बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छी लेडीज़ हो, मतलब लेडी हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, ऐसे मतलब उसे बोलने का तरीका तो आप लोग समझते ही हैं कि हो गया, उसे बता ही रहा है। तो फिर वो लोग शेक हैंड करते हैं, लेकिन जो यूहेरा भी रहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। अब यहाँ पे ना एक साथ दो दो लोगों का हार्ट ब्रोक हो, एक बोंगजुंगो का और एक यूहेरा का, मतलब दोनों काफ़ी ही ज़्यादा वाले सैड हो गए थे। यूहेरा जो रहती है वो बैक्सुन के सामने शो ऑफ तो नहीं करती है, मतलब उसके सामने ऐसे ही दिखाती है कि वो उसको इजीली जाने दे रही है, लेकिन वो एक्चुअली में वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। तो उस दिन वो क्या करती है, सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज़्यादा टेनिस खेलती है टेनिस क्लब में, और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो जो क्योंसो वोंग रहता है तो वो उसको देखता रहता है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है उसकी ये हालत देख। तो वो मतलब उसकी मतलब हालत बहुत बैंड हो रहती है। तो जब क्योंसो वोंग क्या करता है कि उसे सोचता है कि क्यों ना इसके लिए कोई कोल्ड ड्रिंक ला के दिया जाए पीने के लिए, ताकि मतलब अब वो बहुत ज़्यादा खेल रही थी तो उसके हाथ वगैरह भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। तो वो जब शॉप में जाता है तो शॉप में भी कंफ्यूज रहता है कि जो सॉरी यूहेरा है तो इसको कौन सा कोल्ड ड्रिंक पसंद आएगा, लेकिन फिर हो गया, वो एक ऐसे उठा के लेकर आता है। और फिर जब यूहेरा रहती है तो जब बहुत ज़्यादा थक जाती है तो उसको वो देता है पीने के लिए कि, तो वो यूहेरा की मतलब इतनी हालत बन रहती है ना कि वो उसे खोल भी नहीं पाती है। तो फिर वहाँ पे हो गया, वो किसी तरह खोलती है, क्योंकि वोंग बोलता है दो मैं खोल दूँ, लेकिन वो उसे नहीं देती है। और फिर क्योंकि वोंग के सर पे मतलब
मतलब सॉरी सर पे बोल रहे हैं, उसके कंधे पे सर रख के बहुत रोती है। और वहाँ पे हो गया अब सही बात है। और जब खेलती हुई रहती है तो सारे मोमेंट वो याद करती है बैकसुंजो के साथ जो भी वो निभाई रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा ही सैड रहती है। उधर जो बॉन्ग जून-हो भी रहता है वो बहुत ज़्यादा सैड रहता है, वो वहीं पे इधर उधर ऐसे घूमता रहता है। लेकिन जब सैफ का फ़ोन आता है, मतलब ओहानी के पापा का फ़ोन आता है उसके पास, तो वो उनको शो ऑफ नहीं करता। वो भी बोलते मतलब कुछ मतलब ये लोग दुखी तो बहुत रहते हैं लेकिन ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं। अब जब उधर ओहानी का कॉल आता है बॉन्ग जून-हो के पास तो वो उठाता भी नहीं है। ओहानी रेस्टोरेंट में बॉन्ग जून-हो से मिलने जाती है, तो उससे बोलती है, उसकी मतलब थोड़ी ऐसे तारीफ़ करके उससे बात करना स्टार्ट करती है। और फिर वो बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। तो जो बॉन्ग जून-हो रहता है तो बोलता है सॉरी मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है। मतलब फर्स्ट टाइम बॉन्ग जून-हो ने ओहानी से इस तरह बोला होगा, नहीं तो हमेशा वो ओहानी के लिए मतलब अगर ओहानी उसे कॉल की और वो ना उठाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तभी ना बैकसुन जो भी उसके पास आ जाता है और वो बोलता है कि आई लाइक हर, और मैं तुमसे परमिशन नहीं ले रहा हूँ डेट के लिए, मैं तो बस तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम इसको ईजिली जाने दोगी, वो भी मुझे ही लाइक करती है। तो बॉन्ग जून-हो जो रहता है तो वो बोलता है कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम याद रखना अगर ओहानी को एक मिनट हर एक पल वो उस पर नज़र रखेगा ओहानी के पर, अगर ओहानी थोड़ा सा भी रोई तो मैं तुम्हारे पास उसको रहने नहीं दूंगा। तो जो बैकसुन जो रहता है तो बोलता है हाँ मैं इसका ध्यान रखूंगा। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो जो बैकसुन जो को ना कंपनी की तरफ से कार मिली रहती है, तो बोलती है कि क्या हम लोग इसमें से घूम सकते हैं। तो बैकसुन जो बोलता है कि तुम ज़्यादा ड्रीम मत करो, ये सिर्फ वो बिजनेस के यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और घूमने के लिए नहीं, मतलब पर्सनली यूज़ के लिए हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ओहानी जो रहती है तो थोड़ा सा मुंह बना लेती है। अब इधर जो बॉन्ग जून-हो भी रहता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सैड रहता है। तो उसके जो ओहानी के पापा आते हैं तो वो ना मतलब उनसे बोलता रहता है कि मेरी इच्छा थी मैं आपको फादर बुलाऊँ, आप मेरे फादर इन लॉ बने। मतलब सारी अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, अपने इमोशंस शो करता है और वो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब सैड रहता है। और उसके पापा भी हो गया सुनते ही रहते हैं। के फादर और जो यूहेरा के ग्रैंडफादर रहते हैं तो वो लोग आपस में बात करते रहते हैं। तो जो यूहेरा के ग्रैंडफादर रहते हैं तो वो मतलब उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो कितने ज़्यादा गुस्सा में रहते हैं। तो वो मतलब अपना इन्वेस्ट करने के लिए मना कर देते हैं, बोलते हैं मुझे कोई इन्वेस्ट नहीं करना है। तुम क्या समझते हो कि मैं अपना पर्सनली काम और बिजनेस के काम को अलग अलग सेपरेट कर दूँ? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। और मतलब काफ़ी ज़्यादा तो वो लोग भी टेंशन में आ जाते हैं, बैकसुन जो के पापा भी, कि क्या होगा अगर ये इतना इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इतने में बैकसुन जो भी वहाँ पे आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं मतलब सॉरी बोलता है कि इसमें मेरी गलती है, लेकिन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने, हमारी कंपनी लगातार इतने महीने से इस पे काम कर रही है और ऑलमोस्ट पूरा गेम भी कंप्लीट ही हो चुका है। तो पहले उनका रिएक्शन देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो नहीं करेंगे, पर वो लास्ट में बोल देते कि तुम लोग क्या सोचते हो, मुझे इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक्चुअली वो उन्हें स्टार्टिंग में डरा रहे थे, उनका पहले से कोई ऐसा एम नहीं था। तो ये लोग सब खुश हो जाते हैं। जब ये लोग सब, इनकी फैमिली, बैकसुन जो के पापा, बैकसुन जो, सब आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जो बैकसुन जो के जो फादर रहते हैं तो वो बैकसुन जो के लिए बोलते हैं कि तुम मेडिकल में अपना काम कर सकते हो, मतलब अपनी डॉक्टर की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैकसुन जो बोलता है कि आपकी तबीयत, तो बोलता है कि तुम्हें मुझे देखकर क्या लगता है, मैं एकदम फिट हूँ, मैं अभी बहुत सालों तक काम कर सकता हूँ। तो उसका बैकसुन जो का जो छोटा भाई रहता है तो बोलता है हाँ, और आप उसको बोलते हैं कि आप मेडिकल की पढ़ाई करो और उसका जो एक फ्रेंड रहता है उसको जल्दी से ठीक कर दो। मैं आपके जो, मैं जब बड़ा होऊंगा तो ये कंपनी का वर्क मैं करने लगूंगा। तो सब वहाँ पे खुश हो जाते हैं। अब बैकसुन जो भी अपनी डॉक्टर की मतलब जो पढ़ाई रहती है उसको स्टार्ट कर सकता है। इन लोग ये जब ये कंपनी में बैकसुन जो का गेम लॉन्च हो जाता है तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। मतलब उसका गेम भी लॉन्च हो जाता है, वो पूरा सबको इंटरव्यू देता है अपना गेम से रिलेटेड, सब कुछ अच्छा ही रहता है। तो उसके जो पापा रहते हैं बैकसुन जो के, तो वो भी काफ़ी प्राउड करते हैं और वो मतलब फील करते हैं प्राउड कि हाँ मेरा बेटा काफ़ी होशियार है। वो मतलब फर्स्ट टाइम उसकी तारीफ़ करते रहते हैं। उधर ही ना ओहानी के लिए ना ईमेल आया रहता है, मतलब वो ईमेल आया रहता है। तो उसकी मम्मा उसको देती हैं कि देखो ये तुम्हारे लिए कुछ लेटर आया है। तो वो जब देखती है खोल के तो उसके मार्क्स दिए रहते हैं जो कि बहुत ही गंदे रहते हैं। वो बिल्कुल खुश नहीं रहती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है अपने मार्क्स देखकर। तो वो अपने रूम में बैठी रहती है वो उसको मार्क्स देखते हुए। तो तभी बैकसुन जो उसके पास आता है तो वो भी देखता है। तो वो उससे वो बोलती है कि क्यों ना मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूँ। तो बैकसुन जो बोलता है कि क्या तुम क्या चाहती हो कि तुम मेरे पैसे पर मैं कमाऊँगा, तुम बैठ के खाओ, ऐसा नहीं है, तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए टेंशन लेनी चाहिए। मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको डांट लगाता है। तो ओहानी क्या बोलती है ठीक है मैं तुम्हारा घर अभी छोड़ के जा रही हूँ।
तो ओहानी बैक्सुन जो बोलता है कहाँ जाओगे, तो बोलता है मैं किसी के पास भी जाऊँ, किसी भी लड़के के पास। तो बैक्सुन जो बोलता है ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना हो तो जाओ। तो ओहानी रहती है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो उसकी जो मम्मा रहती है बैक्सुन जो की, तो वो बैक्सुन जो से बोलती है कि तुमने ऐसा क्या कहा ओहानी से कि वो घर छोड़ के चली गई। तो बैक्सुन जो बोलता है कि हो गया, मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा है और आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, वो किसी अपने फ्रेंड के पास ही गई होगी। और ओहानी सही में स्टार्टिंग में अपने फ्रेंड के पास ही जाती है, तो अपने फ्रेंड्स को सारी बातें बताती है। तो उसकी फ्रेंड एक रहती है, तो बोलती है हो गया, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, चलो आज तुम मेरे घर पे रह लो। तो वो बोलती है हाँ ठीक है, और वो खुश हो जाती है। और जब वो नेक्स्ट डे बोलती है कि क्यों, हाँ वो सोचती रहती है ओहानी की बैक्सन जो है तो उसके लिए टेंशन में होगा। तो वो और उसकी फ्रेंड छुपके से मतलब छुप के बैक्सन जो को देखते रहते हैं कि क्या बैक्सन जो टेंशन में है। तो बैक्सन जो को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो ओहानी के लिए बिल्कुल भी टेंशन में, वो बल्कि अपने फ्रेंड लोगों के साथ ऐसे मस्ती कर रहा होता है। तो ओहानी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, बोलती है और अब तो मैं घर नहीं जाऊँगी। पर जिस फ्रेंड के यहाँ वो रह रही थी, तो अचानक से ना उसकी फ्रेंड की फैमिली आ जाती है रहने के लिए। तो हानि को वहाँ से जाना पड़ जाता है। तो उधर जो बैक्सुन की जो मम्मा रहती है, तो वो भी बैक्सुन को जाने लगती हैं। तो बैक्सुन पूछता है कि आप कहाँ जा रही हैं। तो वो बोलती है कि तुम्हें तो कोई टेंशन है नहीं हानि की, लेकिन मुझे टेंशन है, मुझे जाने दो, मुझे उसको ढूंढने जाना है। तो बैक्सुन जो बोलता है कि आपको क्या लगता है, मुझे टेंशन नहीं है, मुझे भी टेंशन है, लेकिन आप ऐसे नहीं जा सकते, उसको अपनी फ्यूचर के लिए ढूंढने दीजिए कि उसको अपनी फ्यूचर में क्या करना है, उसको खुद सोचने दीजिए। तो उसकी मम्मा को भी लगता है कि हाँ बैक्सुन जो सही बोल रहा है। तो ओहानी जब आ जाती है, तो पहले ओहानी भी सोचती है कि हो गया मैं घर ही लौट जाती हूँ, लेकिन फिर वो भी सोचती है कि बैक्सुन जो सही बोल रहा है कि मुझे अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए कि मुझे अब फ्यूचर में आखिर क्या बनना है, क्या करना है। तो वो बैक्सुन जो कि मतलब घर नहीं जाती है, वो क्या देखती, वहीं पे देखती है कि वहाँ पे ना एक वर्कर की ज़रूरत होती है एक रेस्टोरेंट में। तो वो वहीं पे काम करने लगती है। अब जब नेक्स्ट डे रेस्टोरेंट के काम से जब वो बाहर जाती है, तो जो यूहेरा रहती है तो उसे देख लेती है। तो उसको चिढ़ाती है कि तुम इसी काम लायक हो। तो ओहानी भी मुंह बना लेती है और वो चली जाती है वहाँ से। इधर जो अपनी फ्रेंड को जब ओहानी बताई रहती है, तो वो दोनों उसकी जो ओहानी की फ्रेंड रहती है तो आपस में बात करती रहती है और बोलती है कि वो मना किया कि बैक्सन जो कि इन सब के बारे में नहीं बताना है कि ओहानी रेस्टोरेंट में काम करती है। लेकिन वहीं पर वो बैक्सन जो रहता है तो वो सुन लेता है और वहाँ जिस रेस्टोरेंट पे ओहानी काम करती है तो वहाँ पे जाता है और ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है। मतलब ओहानी पहले उसे देख नहीं पाती और वो कुछ ऑर्डर करता है। तो जब वो ओहानी उसको लेकर आती है, तो जब वो खाता है तो बोलता है बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बना है। तो वो बोलती है सॉरी, लेकिन जब वो उसकी फेस की तरफ देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि बैक्सन जो ही रहता है। और फिर बैक्सन जो और ओहानी आपस में बात करते हैं। तो बैक्सन जो बोलता है कि क्या तुमने सोचा कि तुम्हें आगे क्या करना है। तो ओहानी बोलती है हाँ, बोलती है कि तुम पहले सुन के थोड़ा हंसोगे, लेकिन सच में जो तुम करना चाहते हो बस मैं तुम्हारी उसी काम में हेल्प करना चाहती हूँ, मेरा मने मैं नर्स बनूँ। तो बैक्सन जो बोलता है ऑल द बेस्ट, तुम नर्स के अच्छे से पढ़ाई करो। और ओहानी और वो दोनों खुश हो जाते हैं वहाँ से। जब ये लोग घर जाते हैं तो सब कोई मतलब सब कोई खाना खा रहे होते हैं, डिनर करते रहते हैं। तो जो ओहानी की आंटी मतलब बैक्सन जो की जो मम्मा रहती हैं, तो वो बोलती है कि नेक्स्ट वेडनेसडे सब कोई फ्री है क्या। तो सब बोलते हैं कि नहीं, मतलब सबका कुछ ना कुछ काम रहता है। कि जैसे कि बैक्सन जो का जो छोटा भाई है तो बोलता है कि मुझे बर्थडे पार्टी करना है, सबका मतलब कुछ ना कुछ काम रहता है। तो जो ओहानी की जो मतलब सॉरी बैक्सन जो की जो मम्मा रहती है, तो वो बोलती है कि ये सारे प्लान आप लोग कैंसिल कर दो। तो सब बोलते हैं क्यों कैंसिल करें। तो वो बोलते हैं कि आप लोग को कैंसिल करना ही पड़ेगा, नेक्स्ट वेडनेसडे ओहानी और बैक्सन जो की शादी है। तो सब कोई पहले ऐसे नॉर्मल लेते, फिर बोलते क्या, मतलब सब शॉक हो जाते हैं थोड़ा सा। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।